हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह आपका साइंस पार्क क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 की सेकंड बुक का इकाई फर्स्ट प्रकाश की का फर्स्ट लेसन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपको पाठ का सारांश बता देते हैं कि इस पाठ में क्या आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्रकाश प्रकाश क्या होता है। दूसरे नंबर आप इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के गुण या विशेषताएं। तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब और उसके प्रकार। इसके बाद दर्पण और उसके प्रकार तथा उसके उपयोग, यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ये सब इसी चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। दर्पण संबंधी परिभाषाएं कि दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होते हैं, ये सब इसी चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी और उसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि जो इसकी फोकस दूरी आती है वो किस तरह से आती है, वो आपको इसी चैप्टर में बताई जाएगी। दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण की चिन्ह प्रपाटी, ये सब आपको इसी चैप्टर में विस्तार पूर्वक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हाँ, तो प्रकाश प्रकाश हमारा क्या होता है। प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे क्या करती है, नेत्र का तंत्र को उत्तेजित करती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, जैसे कोई वस्तु है, जब वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब वस्तु पर जो आपतित प्रकाश यानी वस्तु पर जो प्रकाश आ रहा है और उससे जब परावर्तित होगा, और परावर्तित होकर जब वो हमारी आंख तक पहुंचेगा तो वस्तु हमें क्या होगी, दिखाई देने लगी। जैसे जिस सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश जी काय पे आपतित हुआ है, एक ये वस्तु रखी है इस पर आपतित हुआ और इससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचा, तो यह वस्तु हमें क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। यानी प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर कोई व्यक्ति है, उसको हम अंधेरे में बंद कर दें, अंधेरे कमरे में बंद कर दें और उससे कहें अब इसमें से कोई भी एक चीज ढूंढ कर दिखाओ बताओ, तो अब वो क्या करेगा, या तो वो कमरे में घूमेगा, हाथ उस पर पहुंच जाएगा तो वो देख सकता है, लेकिन वैसे उसको कोई चीज दिखाई तो देगी नहीं। अब इसके प्रकाश की कुछ गुण और विशेषताएं होती हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी या सरल रेखा में चलता है, यानी प्रकाश जो चलता है वो हमेशा एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है। प्रकाश की जो चाल होती है वो वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब प्रकाश चाल इतनी ज्यादा होती है कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम का मतलब जिसके अणु दूर दूर हो, जैसे वायु या निर्वात में सबसे अधिक होती है। उसके बाद प्रकाश की चाल सघन माध्यम, जैसे सघन माध्यम जिसके अणु एकदम पास पास हो, जैसे जब प्रकाश कांच में प्रवेश करे या फिर जल में प्रवेश करे उस समय उसका वेग जो होता है वो कम होता है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बनता है, तो बहुत से उसमें कलर होते हैं, इन सबकी अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है। अब प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था कि न्यूटन ने अपना कण का सिद्धांत दिया था कि प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में चलता है। ऐसा तो था नहीं कि प्रकाश उस न्यूटन से पहले था नहीं, प्रकाश था न्यूटन से पहले, लेकिन किसी ने उसकी व्याख्या नहीं की थी कि प्रकाश कैसे आता है कैसे जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में चलता है। इसके बाद इन्हीं के लगभग 2-3-4 साल बाद हाइगेंस नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में, नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ी 2 चीजें और पढ़ते हैं। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनको बोलते हैं लुमिनियस थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, जैसे सूर्य हुआ, बल्ब हुआ,
मोमबत्ती हुई, जुगनू हुई, ये सब क्या होती हैं, इनमें खुद का प्रकाश होता है और ये अपने आप से खुद से चमकती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। इसके बाद है अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस थिंग्स। ये क्या होती हैं, ये भी दीप्त की तरह ही व्यवहार करती हैं, लेकिन ये क्या होता है, इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। इन पर जब प्रकाश आपतित कराया जाता है किसी दूसरी वस्तु की सहायता से, तब वो चमकती हैं अपने आप। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, आपतित होता है, तो उससे वो परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आता है, तो हमें क्या दिखती है कि चंद्रमा जो है वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपने प्लेट देखी, प्लेट पर टॉर्च से प्रकाश मारो तो वो चमकती हुई दिखाई देगी। दर्पण, दर्पण भी क्या होता है, उस पर प्रकाश मारोगे तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखिए, इसको समझने के लिए आप ये देखिए, जैसे एक दर्पण है, इसको हम ऐसा लिटा के रख लें, तो दर्पण, दर्पण के ऊपर है हवा या वायु, तो हवा या वायु है, तो इसको हम मान लेंगे पहला माध्यम, और जो हमारा दर्पण है इसको हम मानेंगे सेकंड माध्यम। तब क्या होगी, अब इससे क्या होगा, जो पहले माध्यम से क्या होगा, प्रकाश आएगा, तो क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चलकर, पहले माध्यम से आ रही है, तो पहले माध्यम से चलकर दूसरा जो माध्यम है उसके केवल पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी केवल टकराएगी। तो जब कोई प्रकाशीय किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस क्या होती है, फिर से पहले माध्यम में लौट जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई प्रकाशीय किरण है, पहले माध्यम से चलकर आई और चलकर केवल इस परावर्तक जो पृष्ठ था हमारा, जो दूसरा माध्यम था, उससे केवल टकराई। अब दूसरा माध्यम क्या था हमारा, परावर्तक पृष्ठ। अब जो परावर्तक पृष्ठ है इसको हमेशा चमकीला या समतल होना चाहिए, तो जैसे ही इस पर प्रकाशीय किरण टकराएगी तो टकरा कर क्या हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी, तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, ऐसी घटनाओं का बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, इसमें जो प्रकाशीय किरण आती है, जो प्रकाशीय किरण आ रही है, उसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली प्रकाश की किरण बोली जाती है आपतित किरण। टकराकर जो प्रकाशीय किरण वापस चली गई है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी जैसे ही इस पे प्रकाशीय किरण टकराई और टकराकर वापस हो गई, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब एक इसमें एक जो लंबवत रेखा है परावर्तक पृष्ठ के साथ, जो ये लंबवत रेखा है इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। जो परावर्तक पृष्ठ के साथ लंबवत रेखा है इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो ये कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो ये कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके कुछ नियम होते हैं। नियम, इसके दो नियम होते हैं, मुख्यतः दो नियम होते हैं। आप दो नियम ऐसे ही याद करेंगे, देखो बहुत सरल होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम बहुत सरल है। कैसे, जो ये आपतन कोण है और जो ये परावर्तन कोण है, ये हमेशा क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण आई के बराबर हमेशा कोण आर होगा। जैसे अगर कोई प्रकाशीय किरण मान लो 45 डिग्री पर यहाँ पर आपतित हुई है, तो
वो जितने पर वापस जाएगी, जितनी यहाँ पर डिग्री पर आपतित हुई उतनी ही डिग्री पर वो क्या होगी, वापस जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी उसका कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री ही बनेगा। यानी अगर 45 पर आपतित हुई तो 45 पर ही वापस होगी। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो टॉपिक हैं जो मैंने पढ़ा है ये आपको समझ में आए होंगे। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप मेरा वीडियो दिखा सकते हैं। थैंक यू।